नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडुटेनमेंट शो पर, जहां हम लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2020 और दिन है रविवार। देखिए, आज की जो हेडलाइंस है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 31,661 शिक्षक भर्ती अपडेट देंगे आपको कि क्या जो है इसमें प्रक्रिया चल रही है अभी। उसके बाद 68,500 शिक्षक भर्ती हैं, 12 से 14 तक भर सकते हैं आप जिला विकल्प। उसके बाद डीएलएड बैक प्रशिक्षुओं की प्रमोट की मांग, और उसके बाद पीसीएस 2020 की प्री परीक्षा जो है आज होगी और 19 अक्टूबर से खुलेंगे प्रदेश के विद्यालय 9 से लेकर 12वीं तक के। तो दोस्तों, इसके साथ शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें 31,661 शिक्षक भर्ती की। तो इसमें देखिए 31,661 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची जल्द। बेसिक शिक्षा परिषद ने तैयारी की अधिक गुणांक वालों की लिस्ट। काउंसलिंग की तारीख और अन्य निर्देश लेंगे निर्गत। कब किसने दिया आदेश? देखिए, सीएम ने 19 सितंबर को आदेश दिया कि 1 सप्ताह में नियुक्ति दें। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 24 सितंबर को आदेश जारी कर दिया। 30 सितंबर को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बैठक कर निर्देश दिया। देखिए, विस्तार से जानते हैं क्या है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 31,661 शिक्षक भर्ती को जिला आवंटन सूची जल्द आएगी। 69,000 भर्ती के सापेक्ष तैयार 67,867 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची से ही अधिक गुणांक वालों को सूचीबद्ध किया गया है। विभागीय अफसरों की यह सूची भेजी गई है, उनकी सहमति मिलते ही इसे घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर इसे देख सकेंगे। जिलों में नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने की तारीखें व अन्य निर्देश भी जारी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से ये भर्ती प्रक्रिया लंबित है। 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ते का जो है आश्वासन कह सकते हैं दिया था। उसके बाद ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसी बीच जो है 24 तारीख को इसका शासनादेश जारी हुआ। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया और प्रक्रिया बिल्कुल एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में अभ्यर्थी थे बहुत ज़्यादा खासे परेशान हो रहे थे और वो डेली प्रतिदिन जो है आयोग और बेसिक शिक्षा परिषद पहुंच रहे थे। वहां पर जो है अपनी मांगों को रख रहे थे, अपने प्रश्नों को पूछ रहे थे, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की समस्याएं बढ़ती जा रही थी। तो इसके बाद देखते हुए अभी कई दिनों से जो है बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पहुँचने लगे। तो ऐसे में विभाग के ऊपर निश्चित रूप से थोड़ा सा दबाव पड़ा है और उन्होंने भी अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। उसी क्रम में अब सारी तैयारियां लगभग की स्थिति में पूर्ण कर ली गई हैं और सोमवार कल की तिथि में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, जिसमें काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी हो सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो शाम तक चयनित लिस्ट भी जारी हो सकती है। देखिए, काउंसलिंग शेड्यूल की बात करें तो अभी कोई इसकी ऑथेंटिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है बुधवार या बृहस्पतिवार को काउंसलिंग शेड्यूल काउंसलिंग हो सकती है। बाकी सारी चीज़ें समय के गर्त में है। समय बीतने के साथ सारी चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग अंदर खाने में इस चीज़ की पूरी तैयारी कर चुका है कि भर्ती प्रक्रिया निर्विवाद तरीके से पूरी हो जाए। देखिए, चयन सूची पर निश्चित रूप से प्रश्न उठना लाजमी है, लेकिन ऐसे में विभाग की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके का विवाद इसमें नया जन्म ना ले। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पे विवाद की परिस्थितियाँ बन सकती हैं, क्योंकि इसमें एक धड़ा जो है निश्चित रूप से इस चीज़ से असंतुष्ट होगा। तो ऐसे में विभाग के ऊपर बहुत बड़ी कह सकते हैं जिम्मेदारी या बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसको इस भर्ती को पूरा करना है। तो ऐसे में शासन और विभाग भी नहीं चाहेगा कि किसी तरीके की कोताही बरती जाए और भर्ती प्रक्रिया दोबारा से किसी मकड़ जाल में फंसे। तो देखना होगा आगे कब तक जो है प्रक्रिया पूरी होती है। कि भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को ही नई जिला आवंटन सूची 67,867 अभ्यर्थियों की सूची से बनाई जानी है, लेकिन यह कैसे बनेगी इसका फॉर्मूला खोजा जाता रहा। इधर अभ्यर्थी लगातार परिषद मुख्यालय व शासन तक दौड़ लगा रहे थे। परिषद अफसरों के अनुसार सूची तैयार हो गई है, कोई अफसर अब भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, अभी तक किसी भी विभाग की किसी भी अधिकारी या किसी भी बड़े अधिकारी की तरफ से ये बयान या कोई भी ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है जिससे कुछ चीज़ें क्लियर हो सकें। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में अभी भी संशय बना हुआ है कि भर्ती होगी भी या नहीं। तो इन सभी सवालों का जवाब खोजने अभ्यर्थी लगातार पहुँच रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 68,500 शिक्षक भर्ती की बात करें, 12 से 14 अक्टूबर तक भरें जनपद का विकल्प। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल 23 अभ्यर्थियों के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों को 7 से 11 अक्टूबर के बीच आवेदन मांगे थे।
परिषद की ओर से आवेदन के लिए तैयार वेबसाइट में तकनीकी खामी के चलते एक बार फिर से 12 से 14 अक्टूबर के बीच आवेदन का मौका दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया अभ्यर्थी upbasic.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से इनके जो आवेदन के लिए वेबसाइट बनाई गई थी उसमें कुछ टेक्निकल खामियों के चलते आवेदन नहीं हो पाए, तो ऐसे में विभाग द्वारा तारीखों को एक्सटेंड कर दिया गया है। 12 से 14 तक जो 23 अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और अभ्यर्थी कोई भी परेशान ना हो, उनके साथ किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। उसके लिए विभाग उनके साथ हर कदम पर खड़ा हुआ है। बात करें एसएससी की, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का आवेदन शुरू। आवेदन के लिए 10 अक्टूबर से 4 नवंबर तक का समय। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं केंद्रीय मंत्रालयों के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी की भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। एसएससी ने 10 अक्टूबर 2020 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 29 से 31 मार्च 2021 के बीच होगी। देखिए, पूरा कार्यक्रम जो है आयोग के द्वारा तैयार कर लिया गया है, जिसमें परीक्षा आवेदन से लेकर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट सारी तिथियाँ भी घोषित कर दी गई हैं। तो ऐसे में आवेदन आप सभी लोग कर सकते हैं और निश्चित रूप से प्रक्रिया को बहुत जल्द जो है निपटा लिया जाएगा। बात करें डीएलएड प्रशिक्षुओं की, तो देखिए, दूसरे सेमेस्टर में बैक वालों को प्रमोट करने की मांग। बालसा चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर बीटीसी और डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के सदस्यों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। भारी संख्या में जो है प्रशिक्षु मौजूद रहे। उनकी मांग थी कि जो अभ्यर्थी बैक हैं किसी सेमेस्टर में उनको भी प्रमोट का लाभ मिले। देखिए, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकार की ओर से शुक्रवार को घोषित डीएलएड के परिणाम के बाद प्रशिक्षुओं ने दूसरे सेमेस्टर के बैक वालों को तीसरे सेमेस्टर से चौथे सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किए जाने पर विरोध शुरू कर दिया। शनिवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं ने बालसन चौराहे पर प्रदर्शन कर दूसरे सेमेस्टर में बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने या चौथे सेमेस्टर की एक साथ परीक्षा में शामिल करने की मांग की है। देखिए, निश्चित रूप से जो प्रशिक्षु हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी परेशानी का मुख्य कारण जो आने वाली शिक्षक भर्ती है वो है। अगर यहाँ से उनको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देने का मौका नहीं मिला तो निश्चित रूप से वो आने वाली शिक्षक भर्ती से वंचित हो जाएंगे। और ये प्रशिक्षु 100, 200 या हज़ारों की संख्या में नहीं, इनकी संख्या लाखों में है। तो इसके लिए शासन को एक बार फिर से चीज़ों की समीक्षा करनी चाहिए और अगर अभ्यर्थियों के हित में कुछ चीज़ें हो सकती हैं तो निश्चित रूप से उसको करना चाहिए। बात करें उन डीएलएड परीक्षाओं की, तो कल से 19 अक्टूबर के बीच करें बीटीसी डीएलएड परीक्षा को ऑनलाइन आवेदन। देखिए, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 30 नवंबर से शुरू हो रही बीटीसी डीएलएड की परीक्षा के लिए प्रशिक्षुओं को परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के लिए 12 से 19 अक्टूबर के बीच तय समय किया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी डाइट प्राचार्यों को भेजे पत्र में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने निर्देशित किया है और सारे जो निर्देश हैं वो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अपने कॉलेज या डाइट के माध्यम से अपने आवेदन फॉर्म पूरित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 19 अक्टूबर से 2 पालियों में खुलेंगे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि प्रदेश में स्कूल खुलने की घोषणा हो गई है। 19 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे 2 पालियों में और पहले चरण में खुलेंगे स्कूल 9 से लेकर 12 तक। देखिए, पहली पाली में 9 एवं 10 और दूसरी पाली में 11 एवं 12, जिसमें एक दिन में अधिकतम 50% छात्रों को विद्यालय में बुलाया जा सकता है, जिसमें सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। लेकिन कंटेनमेंट जोन के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। उसके बाद जो विद्यालय की बसें हैं उनको डेली सैनिटाइज कराना होगा, कक्षाओं को डेली सैनिटाइज कराना होगा, स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराना होगा, मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था स्कूल की जिम्मेदारी होगी और तमाम सारी जो गाइडलाइन है प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा की जो अपर मुख्य सचिव है आराधना शुक्ला मैम, उनकी तरफ से भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। सभी स्कूलों को इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा, तभी आप स्कूल संचालित कर सकते हैं। अन्यथा की दृष्टि में बच्चों की सेहत या बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ या किसी भी तरीके की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए शासन की तरफ से कड़े एवं सख्त निर्देश दिए गए हैं। और इसमें सबसे मेन जरूरी चीज़ ये है कि जो भी जो विद्यार्थी हैं स्कूल आएंगे वो अपने माता पिता से लिखित रिटन परमिशन लेकर आएंगे कि उनको विद्यालय भेजा जाने की परमिशन उनके पेरेंट्स दे रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आगे चलकर धीरे धीरे परिस्थितियाँ सामान्य होती हैं या क्या होता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शासन और सरकार जो है इस चीज़ को समझ रही है कि अभ्यर्थियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है विद्यार्थियों का, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड के अभ्यर्थी हैं उनकी कक्षाएं पहले चालू करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे उनका जो आगामी बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें किसी भी तरीके का प्रभाव ना पड़े। देखिए, ACF RFO 2017 परीक्षा में 137 सफल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शनिवार को ACF RFO यानी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2017 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। सभी 137 पदों के लिए अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। भर्ती की मुख्य परीक्षा में 333 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल हुए थे। परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा वेबसाइट पर अपलोड करा दिया गया।
देखिए सितंबर 2018 में इसका मेंस हुआ था और अब जाकर जो है इसका अंतिम परिणाम जारी हुआ है। निश्चित रूप से देखिए बहुत सारी विसंगतियां थी और कोरोना बीच में आ गया, तो इसके वजह से जो है इतना लंबा समय खिंच गया और इसमें जो है अब चयनित अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से जल्द नियुक्ति मिलेगी। उसके बाद करें पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा। आज देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को होगी। प्रदेश के 19 जिलों में 1282 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इम्तिहान में शामिल होने के लिए 5,95,696 अभ्यर्थी हैं। हर परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 गाइडलाइन के पूर्ण पालन व सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यूपीएससी की पीसीएस 2020 के साथ वन विभाग की एसीए पारा की प्रारंभिक परीक्षा होनी है। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए आगरा में और तमाम जिलों में जो है केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। तो निश्चित रूप से आयोग पूरी तैयारी के साथ और पूरी सतर्कता सावधानी के साथ परीक्षा का इंतजाम किया है। निश्चित रूप से अभ्यर्थी और अभिभावक की इस चीज़ को ध्यान में रख के परीक्षा देने जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।